है, हद हो गई। बड़े मियाँ तो इस उम्र में हाथों से निकले जा रहे हैं। देखो, तुम एक काम करो, तुम अपने मियाँ के साथ डिस्कस करो इस कंडीशन को। बेटा ही बाप को रोक सकता है। उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा खाला। ये तो खानदान की इज्जत को दागदार करने की साजिश लग रही है। तो वाकई हद हो गई है। इनका मैं वो हाशिर करूंगी जो ये जिंदगी भर याद रखेंगे। उनको शर्म नहीं आती? बेशर्मी की इंतहा है। ये नहीं सोचते कि दुनिया क्या कहेगी। खाला, अगर दुनिया की इतनी परवाह होती ना तो ये अनजान औरत को इतना एक्सेस ना देते। कह रहे थे इसे शॉपिंग करवाएंगे। मुझे तो लगता है शॉपिंग करते करते वो इनकी जेब भी खाली करेगी। भाई आसिया, मुझे तो फिक्र हो रही है। तुम्हारे घर में एक जवान लड़की है, इन सब बातों का बतूल पे क्या असर होगा? अब तो मैं भी खामोश नहीं रहूंगी। हद होती है। नहीं, मैं तो उनका वो हशर करूंगी जो सारी जिंदगी याद रखेंगे, खास तौर पे इस सितारा का। देखिएगा खाला, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। मैं तो कहती हूँ रंगे हाथों पकड़ लेना, बिल्कुल रियायत नहीं करना। रियायत उनके साथ की जाती है खाला जो इस काबिल होते हैं। ये लोग रियायत के काबिल नहीं है। और तो और मेरे ससुर साहब ये कह रहे थे कि तुम्हारा फैसला अदील करेगा। अरे भाई, उन्हें तो ये सोचना चाहिए कि अब उनका फैसला मेरे हाथ में है। मुझे तो मौका नहीं मिला। मेरे हाथ में मोबाइल होता तो मैं इनकी वीडियो बनाती और इन्हें एक्सपोज करती, देखती कौन किसका फैसला करता है। मैं अंदाजा कर सकती हूँ आसिया कि तुम्हारी इस वक्त क्या कंडीशन है और तुम्हारी क्या कैफियत है। लेकिन देखो, सोच समझ के सब कुछ करना। देखो, मेरी बतूल पे कोई बुरा असर नहीं हो। मैं उसी की वजह से खामोश हूँ, वरना इन लोगों के चेहरे तो मैं कब के बेनकाब कर चुकी होती। तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। अल्लाह गारत करे ऐसे बेशर्मों को। मैं आ जाऊं? रहा, आप आए आए, बैठे ना। मुझे बताया ज़ैनब बी ने कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बस जरा सा बुखार हो गया था, अब ठीक हूँ। मेरे नाना जान की तरह ना आप भी मुझे अपनी सेहत को लेके बहुत लापरवाह लगती हैं। विरासत में कुछ ना कुछ तो मिलना ही था ना। विरासत? मुझे तो लगा विरासत तब मिलती है जब आपका खून का रिश्ता होता है, साथ रहने वालों से थोड़ी ना मिलती है। बहुत अक्लमंदी की बातें करती हैं आप। मैं आपसे एक बात करूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत बहुत परेशान हैं किसी चीज को लेके। आप हर वक्त सोचती रहती हैं। आपको पता है ना, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप मुझसे बात कर सकती हैं, दिल हल्का करें। कुछ नहीं, बस वो दिल चाहता है कि अपनी बेटी से मिलूं, बगैर किसी खौफ के, डर के। मगर मजबूर हूं। ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आप अपनी औलाद से नहीं मिल सकती? कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका मदावा करते करते जिंदगी गुजर जाती है, मगर सजा मुकम्मल नहीं होती। ऐसी कौन सी गलती हो सकती है कि आप अपनी औलाद से बात भी ना कर पाए? उसका दिल नहीं चाहता होगा अपनी माँ से मिलने का? चाहता होगा, मगर उसको ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ मर चुकी है। शायद सब्र आ चुका है उसे। आपको पता है, कभी कभी ना इंसान इतना सब्र कर लेता है
तो उसके लिए अच्छा नहीं होता। माँ जैसी भी हो, होनी जरूर चाहिए, चाहे वो मामी जैसी क्यों ना हो। मुझे तो लगता है कि माँ को ना मरने का भी हक नहीं होना चाहिए। आपसे बात करके दिल को सुकून मिलता है। दिल की बात कर लेती हूँ मैं आपसे। इतने से दिनों में आदत हो गई है मुझे आपकी। अच्छा अब मुझे ऐसे ना देखें, बहुत सेंटी माहौल क्रिएट हो रहा है। मैं रोने लग गई ना, मैं बहुत बुरी लगती हूँ रोते हुए। मुझे ज़ैनब भी ने बताया था कि बतूल ने बिरयानी बनाई है। मैंने ऑफिस में कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही है। आप मेरे साथ चले ना, बिरयानी खाते हैं, आपको मूड अच्छा हो जाएगा। नहीं बेटा, दवा खा चुकी हूँ मैं। चावल खाऊंगी तो फिर से शायद ना खराब हो जाए। आप लगता है सीधा ऑफिस से यहीं आ गए? जी, वो दरवाजे पे ही ज़ैनब भी मिल गई थी। मैं बस फौरन से चेंज करके आ गई। मैं आपके लिए ना रोज लंच में कुछ ना कुछ बना दिया करूंगी। ठीक है, आप बना दिया करें। चले मैं खाना खा के आती हूँ। आपको कुछ चाहिए हो तो बता दियोगा। बेबसी है क्यों, बेरुखी है क्यों। पापा पापा ऐसी है, आप मत खाइए, डॉक्टर ने मना किया। इसीलिए तो उठा रहा हूँ भाई। ये क्या खुशबू है, क्या मसाला है, ये तो मैं मिस कर ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डॉक्टर कहेगा 2-4 दवाइयां और खा लो, मैं खा लूंगा, वो भी खुश, मैं भी खुश। अच्छा अच्छा, बस 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 इतना काफी है, रख दें। लेकिन शायद इतनी अच्छी नहीं बनी है। कोई कुछ कह ही नहीं रहा। अच्छी बनी है ऐसे तो नहीं कह रहे ना, खाने पे फोकस्ड है। कुछ खाएंगे तो खाएंगे कैसे? बहुत ज्यादा मजे की बनी है, तुमने पहली दफा ट्राई की है ना, सो डिलिशियस, बहुत मजे की। तुमने तो ज़ैनब भी को पीछे छोड़ दिया। थैंक यू बाबा। मैं तो कहता हूँ इतनी शानदार बिरयानी है, मैंने तो जिंदगी में नहीं खाई ऐसी बिरयानी। अबे पूरी दुनिया में बतूल की बिरयानी फेमस हो। हाँ, और हम यूके जाके एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, तुम्हारी बिरयानी की फूड चेन होगी पूरी। मतलब यूके जाकर बिजनेस नहीं करना पड़ेगा? हाँ तो क्या हो गया, दादा जान भी तो बिजनेस करते हैं। हाँ, लेकिन नाना जान का तो कंस्ट्रक्शन का काम है, खाने का थोड़ी ना। बिजनेस तो बिजनेस ही होता है, क्यों दादा जान। हाँ भाई बिल्कुल, मगर उसके लिए यूके जाने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें यहीं खोल देता हूँ बिरयानी का एक रेस्टोरेंट। क्या आइडिया है। मामी आप इतनी लेट आई हैं। आपकी बेटी ने बिरयानी बनाई थी, शेफ बेटी ने, अब बस इतनी सी रह गई है। कोई बात नहीं, मैंने मम्मा को कॉल करती थी और भी ले आती हूँ मैं। बैठो, सुबह से काम कर रही हो, थक गई होगी। सितारा को बोलो, वो ले आएगी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो रेस्ट कर रही हैं। तुम कहाँ थी भाई? बतूल ने बिरयानी बनाई है, आज तुम थी नहीं। अरे भाई अब तुम लोग करते रहना बातें, मैंने खा ली है बिरयानी और पहली दफा हमारी बेटी ने बनाई है, इसलिए हमारी जेब में जितने भी पैसे हुए वो तुम्हारे हैं, ठीक है? अरे लेकिन ये क्या बात हुई? हम, मैं और जरीन हम लोग खा रहे हैं ना, हमें भी इनाम चाहिए। ये लो। अरे हमें भी इनाम चाहिए, हमें भी इनाम चाहिए। क्यों जरीन? हाँ हाँ दादा जान, हमने भी तो खाई है, Come on. हमें भी कुछ नहीं। मैंने बिरयानी बनाई थी मिनट तो हमने खाई है, मेहनत की है, राइट? हाँ हाँ दादा जान। एग्जैक्टली। चलो भाई, ये अब हम तो चले। थैंक यू दादा। देखिए मेरी तरफ से बेटा। हाँ भाई। सयून, आप मुझे कोई गिफ्ट नहीं देंगे? मैं आप दोनों को आइसक्रीम खिलाने लेके जाऊंगा। ये परफेक्ट। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, तुम दोनों जाओ।
अरे यार प्लीज, तुम्हारी कजन ने इतनी अच्छी बिरयानी बनाई है, चलो ना साथ। चलो ना। अरे उसका दिल नहीं है तो बतूल तो जा रही है ना तुम्हारे साथ। बतूल जाओ, जाके रेडी हो जाओ। बाय बाय। हाय। कुछ और चाहिए मम्मी? मुझे देख के पेट भर जाएगा। कुछ सुकून नहीं मिलता मुझे, चैन से नींद नहीं आती। अजीब रिश्ता है।